हर हर महादेव। फ्रेंड्स, इस बार सावन का पवित्र माह 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बड़े लंबे समय के बाद में हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। शुक्रवार का दिन माँ भगवती को समर्पित है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग की चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय शेयर करने जा रही हूँ जो प्रत्येक सुहागन स्त्री को इस सावन माह में अवश्य ही करने चाहिए। इन उपाय को करने से आपका सुहाग अखंड रहता है, आपके पति की आयु लंबी होती है, साथ ही पति पत्नी के बीच में अगाध प्रेम बना रहता है। तो यदि आपके रिश्ते में किसी भी तरह की कोई अनबन चल रही है तो इस सावन में आपको ये उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, 16 श्रृंगार प्रत्येक सुहागन स्त्री के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कोई भी स्त्री जब 16 श्रृंगार करके तैयार होती है तो माँ गौरा का ही स्वरूप लगती है और प्रत्येक सुहागन स्त्री को इन 16 श्रृंगार को विशेष अवसरों पर ज़रूर धारण करना चाहिए। आज की अपनी इस वीडियो में सबसे पहला उपाय जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सिंदूर से संबंधित। सिंदूर से जुड़े हुए कई उपाय आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा उपाय शेयर कर रही हूँ जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन सावन शुरू हो रहा है, तो शुक्रवार के दिन आप सिंदूर लेकर आइए। सूखा सिंदूर आपको लेना है और फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगी जब आप, तो उसमें से थोड़ा सा सिंदूर माँ गौरी की मांग में भरिए पहले, और उसके बाद थोड़ा सिंदूर उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। जो सिंदूर हमने चरणों में चढ़ाया है उसी में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर हम अपने सिंदूर में मिक्स कर लेंगे। अब इस सिंदूर की डिब्बी से ही आप वैसे ही प्रतिदिन सिंदूर लेकर आपको अपनी मांग भरनी है। पूरे सावन आपको एक भी दिन अपनी मांग खाली नहीं रखनी है। बाल धोने के बाद में मांग में सिंदूर भरा जाता है, लेकिन प्रतिदिन स्नान के बाद भी आपको इस मांग में सिंदूर ज़रूर भरना चाहिए। ये हमारे सुहाग की निशानी है, इससे हमारा सुहाग अखंड रहता है। माँ गौरी की मांग में सिंदूर भरने के बाद जब आप अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं तो माँ गौरा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दूसरा उपाय है वस्त्रों के चयन का। सावन के महीने में कभी भी आपको काले, नीले या ग्रे कलर के कपड़े, गहरे रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हर तरफ हरियाली छाती है। हरा रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए सावन के महीने में प्रत्येक सुहागन स्त्री को चाहिए कि प्रतिदिन ना सही तो प्रत्येक सोमवार को वो ऐसे वस्त्र धारण करे जिसमें हरे रंग शामिल हो या पूरे ही हरे रंग के कपड़े हो। सावन के महीने में हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई जगहों पर विवाह के समय भी प्रत्येक इस लड़की को हरे रंग की चूड़ियां पहनाई जाती हैं। हरा रंग माँ गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही धारण किया जाता है, इसलिए सावन के महीने में आपको हरे रंग की चूड़ियां और साथ में थोड़े लाल रंग की चूड़ियां मिलाकर ज़रूर पहननी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में जो चौथा उपाय है वो यह है कि आपको सावन के महीने में हाथों पर मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। अक्सर हम हरियाली तीज से पहले मेहंदी लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सावन जब शुरू हो उससे एक दिन पहले भी मेहंदी हाथों पर लगा लीजिए और एक बार मेहंदी हटने के बाद में दोबारा मेहंदी लगा कर रखिए। कहने का अर्थ है पूरे सावन आपके हाथों पर यदि मेहंदी लगी रहती है तो माता की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में किसी भी सुहागन स्त्री को अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। पूरे सावन आपको मंगलसूत्र पहनकर रखना है। सावन के महीने में पैरों में बिछिया और पायल आपको ज़रूर पहननी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर हरियाली तीज के दिन पर नए बिछिया और नए पायल पहनने का नियम होता है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर की नकारात्मकता खत्म होती है, इसलिए पायल जरूर पहनने चाहिए। पांचवा जो उपाय है फ्रेंड्स, वह है सावन के महीने में आपको जो सुहाग की सामग्री है उसे किसी ब्राह्मण स्त्री को ज़रूर दान करना चाहिए। हरियाली तीज पर हम ये कार्य कर सकते हैं, पर आप चाहें तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन इस कार्य को कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री लेकर आइए, ब्राह्मण स्त्री को दीजिए, उसके चरण स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लीजिए। उसे माँ पार्वती का ही स्वरूप मानिए। सावन के महीने में प्रत्येक पति पत्नी को सोमवार के दिन यदि संभव हो तो साथ में मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माँ गौरी, हे भोलेनाथ, जैसे आप लोगों के बीच में प्रेम है, जैसे आप लोगों का संबंध सदा अखंड है, उसी तरह से हम लोगों का ये रिश्ता भी हमेशा ऐसे ही बना रहे, हमारे बीच में भी ऐसा ही प्रेम बना रहे, ऐसा आशीर्वाद माँ से मांगना चाहिए। तो यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में भगवान की पूजा करें। सावन के महीने में एक उपाय है जो प्रत्येक सुहागिन स्त्री को अवश्य ही करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। हम
हमेशा भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं, हम नंदी के कान में कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना कहते हैं, हम नंदी की पूजा करते हैं। लेकिन जो साक्षात नंदी है, उनकी भी हमको पूजा करनी चाहिए। तो यदि सावन के महीने में आप नंदी को हरा चारा, मालपुए, चने या गुड़ खिलाते हैं, तो भोलेनाथ की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भोलेनाथ के सबसे परम प्रिय भक्त नंदी ही हैं। इसलिए सावन के महीने में आपको नंदी से संबंधित ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रतिदिन के जीवन में हम साधारण तरीके से रहते हैं, हमें ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं होता है। लेकिन सावन के महीने में यदि वास्तव में आप माँ गौरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक सुहागन स्त्री को चाहिए कि वो अच्छे से तैयार होकर रहे। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बिछिया, ये सारी चीज़ें धारण करके यदि आप रहेंगे, तो आप यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। ये ना तो सिर्फ़ आपके जीवन में खुशहाली ही लेकर नहीं आएगा, आपके सुहाग को अखंड रखेगा, आपके पति की तरक्की होगी, आप पति-पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र प्रतिदिन पहनिए, प्रतिदिन तैयार होइए और फिर देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार होता है या नहीं होता है। पति पत्नी को और इस समय सावन के महीने में भगवान शिव पर कुछ ना चढ़ा सके तो आप यदि प्रतिदिन जल चढ़ा सके तो बहुत ही उत्तम है। भगवान शिव को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र में भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जिस समय भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों साथ में भ्रमण के लिए निकलते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। तो ये उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही शुभ समय है और इस अवसर को आपको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सांब सदाशिव भगवान दोनों का नाम जप करते रहिए आप, और भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, मैंने आज की इस वीडियो में जो भी उपाय आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें से जो सिंदूर का उपाय है, जो चूड़ियों का उपाय है, जो नंदी का उपाय है, वो एक ऐसा उपाय है जो 100% काम करता है। तो आपको ये उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। प्रत्येक सुहागन स्त्री के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव के साथ में। हर हर महादेव।